करवा चौथ का व्रत भारतीय महिलाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस व्रत के साथ जुड़ी हुई है एक पौराणिक कथा, जिसे हम आज इस वीडियो में सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है, वीरवती नाम की एक सुंदर और नाजुक राजकुमारी थी। जब वह बड़ी हुई तो उसकी शादी एक वीर और पराक्रमी राजा से हुई। शादी के बाद वीरवती करवा चौथ का पहला व्रत करने के लिए अपने मायके यानी अपनी मां के घर आई। उसने पूरे विधि विधान से भोर होते ही व्रत की शुरुआत कर दी, परंतु वीरवती बहुत ही कोमल और नाजुक थी। वह व्रत की कठोरता को सहन नहीं कर सकी और शाम होते होते उसे कमजोरी महसूस होने लगी। वीरवती के साथ भाई थे जो उससे बहुत प्रेम करते थे। उसे इस हालत में देख वे चिंतित हो गए और उन्होंने उसका व्रत तुड़वाने का निर्णय लिया। उन्होंने पहाड़ी पर आग जलाकर वीरवती को दिखाया और कहा कि यह चांद है। वीरवती ने अपने भाइयों की बातों पर विश्वास किया और चांद निकलने का भ्रम मानकर व्रत तोड़ दिया। उसने भोजन किया, लेकिन तभी उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। यह सुनकर उसका दिल टूट गया। अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर वीरवती अपने पति के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे भगवान शिव और माता पार्वती मिले। माता पार्वती ने वीरवती को बताया कि उसने अयूठे चांद को देखकर व्रत तोड़ा है और इसी कारण उसके पति की मृत्यु हुई है। वीरवती ने अपनी गलती के लिए माता से क्षमा मांगी। माता पार्वती ने उसे वरदान दिया कि उसका पति जीवित हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ नहीं होगा। जब वीरवती अपने महल पहुंची तो उसने देखा कि राजा बेहोश था और उसके शरीर में कई सुइयां चुभी हुई थीं। वीरवती ने बिना किसी शिकायत के राजा की सेवा करनी शुरू कर दी और रोज एक एक सुई निकालती रही। 1 साल बीत गया और अब करवा चौथ के दिन राजा के शरीर में केवल एक सुई बची थी। करवा चौथ के दिन वीरवती अपनी पसंद का करवा लेने बाजार गई। उसकी अनुपस्थिति में एक दासी ने राजा के शरीर से आखिरी सुई निकाल दी। राजा को होश आया और उसने दासी को ही रानी समझ लिया। जब वीरवती वापस आई तो उसे दासी बना दिया गया। हालांकि वीरवती ने हार नहीं मानी। उसने पूरे विश्वास और निष्ठा से करवा चौथ का व्रत करना जारी रखा। एक दिन जब राजा दूसरे राज्य जा रहा था तो उसने वीरवती, जो अब दासी थी, से पूछा कि उसे क्या चाहिए। वीरवती ने 2 एक जैसी गुड़िया मंगवाने को कहा। राजा जब गुड़िया लेकर आया तो वीरवती ने एक गीत गाया। रोली की गोली हो गई, गोली की रोली हो गई। इस गीत के माध्यम से वीरवती ने राजा को अपनी पूरी कहानी सुनाई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वीरवती को वापस रानी बना दिया। उसे उसका शाही सम्मान और स्थान वापस मिल गया। यह सब वीरवती की भक्ति, विश्वास और करवा चौथ के व्रत की शक्ति के कारण हुआ। माता पार्वती के आशीर्वाद से और वीरवती की सच्ची निष्ठा के कारण उसे उसका पति और सम्मान वापस मिला। बोलो चौथ माता की जय। अगर आपको यह करवा चौथ की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल ई-विशेस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं।